आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से आप सभी का मैं स्वागत करती हूं प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में। आज आपको कुछ वचन बताने जा रही हूं। आइए वचन की ओर। हमारा वचन है भय से कैसे आज़ादी पाएं। पहला है भय से कैसे आज़ादी पाएं। दूसरा है भय का मूलभूत कारण क्या है। तीसरा है भय से दूर रहने का उपाय। चौथा है अपने भय पर कैसे हम विजय पाएं। पांचवा है हम भय से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। तो आइए हम इस बारे में आज बात करते हैं। भय से हम कैसे निकल पाएं, यानी डर से हम कैसे निकल पाएं और डर के ऊपर हम कैसे आज़ादी पाएं। ये सारे जो नंबर हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। भय से मतलब भय से कैसे आज़ाद हों, भय से कैसे दूर रहना है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे और इस वचन को हम आज बताएंगे। आइए चलते हैं। हमारा पहला वचन है, दुनिया में हजारों प्रकार के भय हैं जिनसे ग्रसित होकर लोग अपनी जीवन को नाश कर लेते हैं। किसी को ऊंचाई का भय होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया में बहुत से प्रकार का डर होता है जिनसे मनुष्य बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ग्रसित हो जाते हैं। तो बहुत से लोग डर के मारे मतलब अपना जीवन ही नाश कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। इस डर मतलब इतना बड़ा ये डर होता है, वो भय से इतना ग्रसित हो जाते हैं। डर उनके मन में समा जाता है। डर मनो वो अपने जीवन अपनी ज़िंदगी को भी मृत्यु के हवाले कर देते हैं। इसलिए देखो बहुत से मनुष्य को ऊंचाई से डर लगता है और वो जब ऊंचाई से देखते हैं तो वो डर जाते हैं, कांप उठते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें बचा ले और हमें डर से आज़ाद करें। तो इस वचन में यही है, किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है तो हमें डरना नहीं चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनसे प्रार्थना विनती करनी चाहिए ताकि वो हमारे डर को भगा सके और हम डर का सामना कर सकें, ताकि हम भविष्य में आगे बढ़ सकें। अगला वचन, किसी को अपने भविष्य का, किसी को गरीब होने का भय होता है, किसी को तो एक अनजाना भय होता है, अर्थात जिसे वो स्वयं भी नहीं जानते कि वे किस बात से भय खा रहे हैं। इस वचन में है, देखिए बहुत से मनुष्य होते हैं अपने भविष्य से डरते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा या खराब होगा, तो उससे डरते हैं। बहुत से मनुष्य तो गरीब से डरते हैं, मतलब गरीबी से डरते हैं, भूखमरी से डरते हैं कि हमारा जीवन क्या ऐसे ही रहेगा और वो डर जाते हैं, वैसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें ऐसे गरीबी में भूखमरी में अपना जीवन नहीं व्यतीत करना है और आगे बढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है ताकि वो हमें एक सही राह दिखा सके और हम उस डर का सामना कर सकें। किसी मनुष्य को तो बहुत से मनुष्य अनेक प्रकार के होते, कोई तो अनजाने भय में रहते हैं, वो खुद ही नहीं जानते हम किससे डरते हैं और क्यों डरते हैं, कैसे डर जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता हम किस बात से डर रहे हैं, किस बात से नहीं डर रहे हैं। और वो अनजाने से कुछ भी अचानक डर जाते हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए और उनके वचनों को ग्रहण करना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार का डर का सामना कर सकें। यानी वो कोई भी डर आए, किसी भी मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में, हमेशा हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए ताकि हम उस डर से आज़ादी पा सकें और उस डर से लड़ सकें, ताकि हम जीवन में कभी भी उस डर का सामना ना करें और हम बिल्कुल डर से आज़ाद होने पाएं। अगला वचन है, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, चाहे वह किसी दर्जे का व्यक्ति क्यों ना हो। भय लोगों को पंगु और गतिहीन बना देता है। इस कारण वे लोग बीमार हो जाते हैं और काल के गाल में अर्थात मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। इस वचन में है, देखिए, भय किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता। डर मतलब डर सबको लगता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसे डर नहीं लगता, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, अमीर हो या गरीब हो या छोटा हो या बड़ा हो या ताकतवान हो या मतलब ताकतवान ना हो,
डर सबको लगता है, भय सबके अंदर होता है। तो हमें किसी भी वो भय मतलब जो डर है हमें पंगु यानी पागल भी बना सकता है और हमें गतिहीन बना देता है, मतलब गलत रास्ते पर चला देता है। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, उस डर का हमें सामना करना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उसके वचनों को ग्रहण करना चाहिए और हमेशा आगे हमें बढ़ना चाहिए और उस प्रभु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए ताकि हम किसी भी डर का सामना कर सके और हमें डर ना लगे और हम भय ना खा। बहुत से लोगों को तो इतना डर जाते हैं कि वो मृत्यु मतलब वो मर भी जाते हैं और वो उनका डर मतलब इतना काल, इतना गहरा, इतना अंधेला हो जाता है कि वो गाल में अर्थात मृत्यु तक पहुंचा देता है उस डर को। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए कि हम मृत्यु तक पहुंच जाएं और हमें विश्वास रखना चाहिए परमेश्वर पर और वो हमें हमेशा हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर दुख से निकालते हैं तो हमें डर से भी निकालेंगे। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी घड़ी हो, किसी भी पल हो, तो हर पल हर घड़ी हमारे साथ परमेश्वर रहते हैं। हमें उनका ध्यान करना चाहिए और उनसे जो भी हमारे, क्योंकि उनके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, वो हमारी रक्षा स्वयं करेंगे और हमें कभी भी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। तो हमें किसी भी डर का सामना करना चाहिए, उस डर पर हमें आज़ादी पाना चाहिए, उस डर से हमें आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि उस डर से कौन आज़ाद कर सकता? सिर्फ हमारा परमेश्वर उस डर से हमें आज़ाद कर सकता और कोई नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें डर से निकालेगा, वही हमें डर से आज़ाद करेगा और वही हमें डर से मतलब मृत्यु से आज़ाद करेगा। हाँ, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए और हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगला वचन है, भय का मूलभूत कारण क्या है? देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसे भय सताता रहे, लेकिन बाइबल हमें बताती है भय का मूलभूत कारण यह है कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते। यही मेन मतलब है। भय का मतलब डर का मूलभूत कारण क्या है? तो यही कारण है जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते और हमारा मन परमेश्वर से हटकर, उनके वचनों से हटकर इधर उधर की बातों में मन भटकता है और इधर उधर की बातों में हम ध्यान देते हैं। तो इसीलिए तभी हमें मतलब दुनिया भर का टेंशन मनुष्य को आ जाता है और कोई नहीं चाहता कि हम डर के सहारे मतलब चलें और डर हमें सताता रहे हमेशा। कोई भी मनुष्य ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसको डर हमेशा सताता रहे और वो डर में ही जिए। तो इसलिए बाइबल हमें बताती है कि भय का मूलभूत कारण यह है कि जब हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे तो कभी भी हमें किसी का भी डर नहीं लगेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी डर हो, चाहे वो ऊंचाई का डर हो या गरीबी का डर हो या भविष्य का डर हो या कोई भी डर हो, तो हमें किसी से भी डरना नहीं है। अगर हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं और भरोसा करते हैं तो वो कभी भी हमें डरना नहीं, हमें कभी भी डराएगा नहीं और हमें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। कभी भी हमें कहीं भी किसी भी चीज़ की जब तकलीफ़ नहीं होने देंगे। अगर हमारा भरोसा विश्वास उससे हट गया है, उनसे मतलब परमेश्वर से हमारा विश्वास हट गया और उन पर हमारा विश्वास नहीं बन पा रहा है, तभी हमें अनेक प्रकार का डरों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बाइबल यही सिखाती है कि हमेशा हमें परमेश्वर का भरोसा रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए और उनके वचनों को सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार का भय ना लगे। अगला वचन है, विश्वास की कमी ही हमारे जीवन में भय को लेकर आती है। हमें यह जानना है हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि वो परमेश्वर हमारे साथ हैं तो फिर हम नहीं डरेंगे और भय से हम दूर रह सकेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा कि विश्वास की कमी हमारे जीवन में भय लेकर आती है। अगर हमारे जीवन में विश्वास कम हो जाता है और हम विश्वास कम करने लगते हैं, तभी हमारे जीवन में डर का आक्रमण होता मतलब सामना करना पड़ता है और अनेक प्रकार का भय लेकर आती है। भय मतलब डर दुष्ट आत्माओं की ओर से आती है। हम कभी भी कहीं भी डर जाते हैं, किसी से भी डर जाते हैं, अपने घर वालों से डर जाते हैं, बाहर वालों से डर जाते हैं और कहीं रास्ते चलते चलते
हम डर जाते हैं, तो हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। और हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो वो हमारे साथ हैं, कभी भी हमें डरना नहीं है। और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हम नहीं डरेंगे। अगर हमारे साथ परमेश्वर हैं तो हम कभी भी नहीं डरेंगे, और हमें कभी भी डर नहीं लगेगा। जब हमारा विश्वास अटूट मजबूत होगा तभी ऐसा हो सकता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करेंगे, उनके वचनों को नहीं मानेंगे, उनसे मतलब डर नहीं खाएंगे और उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तभी हमें अनेक प्रकार का डर आएगा और हमारे जीवन को तहस नहस कर देगा। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना चाहिए, और क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना विश्वास अटूट बनाना है, और इधर उधर की बातों में कभी नहीं रहना है कि कोई ऐसा बोले, कोई गलत बोलता, कोई सही बोलता, हम उनकी बातों में आ जाएं और अपना विश्वास मतलब कमज़ोर कर दें। तो ऐसा कभी नहीं करना है। हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, ताकि वो कभी भी हमारे साथ रहें और कभी भी हमें डरने ना दें, और भय हमसे हमेशा दूर रहे। कभी भी भय मतलब डर हमारे सामने ना आए, हमारे शरीर में या हमारे घर में या हमारे परिवार में कभी भी ना आए। वो हमें हमेशा हमसे दूर रहे, और हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, तो कभी भी हमें डर की ज़रूरत नहीं होगी, ना हम कभी डरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है, वो तो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगला वचन है, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता, मतलब जब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं, उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता, जब हमारा परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता, मतलब जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हमारा भरोसा उनसे उठ जाता है, मतलब तब परमेश्वर के अस्तित्व पर हम प्रश्न उठाने लगते हैं और सवाल करते हैं। कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से मनुष्य होते हैं जो परमेश्वर पर ढेर सारे सवाल उठाते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर अगर ये अभी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ठीक हो जाए, तो हम जाने कि तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जो अज्ञान है, अनजान है, वो हमेशा जो भी परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न लगाते हैं, उसके प्रेम में सामर्थ्य पाकर नहीं करने लगते। इसलिए हमें कभी भी अपने परमेश्वर पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसके प्रेम, उसकी सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगते हैं। बहुत से लोग होते हैं, उनकी सामर्थ्य पर, उनके प्रेम पर, उनकी करुणा पर प्रश्न करने लगते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं करना है जिससे हमारा परमेश्वर हमसे दूर हो जाए। हमेशा हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहें और हमें उन पर अटूट विश्वास रहे, और उनसे कभी भी हम प्रश्न ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, और हमारा परमेश्वर जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। तो हमें कभी भी किसी के सामने उनका मतलब गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा हमें उनके साथ रहना और उन पर विश्वास रखना है, पूरा विश्वास परमेश्वर पर, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए कभी भी हमें ऐसा प्रश्न नहीं खड़ा करना है कि परमेश्वर को शर्मिंदगी आए और वो हमें आगे बढ़ाएं। सभी लोगों को परमेश्वर इस वचन से ढेर सारी आशीष दें और डर का सामना करने से आज़ादी करें। जो भी भाई बहन डर रहे हैं उनको डर से आज़ादी मिले और वो बिल्कुल भी ना डरें। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक साथ मिलकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपका आदर, आपकी महिमा, आपके बड़ाई, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना प्रभु, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए जितने भी भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, इस प्रेयर में शामिल हुए हैं, इस वचन में शामिल हुए हैं, उन्हें ढेर सारी आशीष दीजिए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके जितने भी बेटे और बेटियां हैं सबको आशीष दीजिए प्रभु, और
और आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से आपके बेटे बेटियां मानो उनका सब कुछ छिनने जा रहा है और सब कुछ बिखर गया है प्रभु। वो बिल्कुल चिंताओं में डूबे हैं, हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं प्रभु। तो उनकी चिंताओं को दूर करिए और उनके मनों को शांत करिए प्रभु, और उनको एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, और आपका उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से आपके बेटे और बेटियां लड़ाई और झगड़ों में जुटे रहते हैं प्रभु, उनके मनों को शांत करिए और उन्हें लड़ाई झगड़ों से आज़ाद करिए, वो बिल्कुल भी आज़ाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु। और वो प्रेम की भाषा उन्हें सिखाइए प्रभु, और वो प्रेम से अपने घर परिवार, अपने आसपास पड़ोस में प्रेम से रहें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से भाई बहन हैं बीमार हैं और बहुत से तबीयत खराब है प्रभु, उन बुखार से परेशान हैं, और बहुत से मासूम बच्चे हैं उनकी तबीयत में सही नहीं है प्रभु। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक होने पाए, आपके पवित्र यीशु के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी से विनती प्रार्थना करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, उनके छुटकारा दिलाइए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से आपके बेटे बेटियां हैं, बहुत से परेशान हैं, प्रार्थनाओं में नहीं बैठ सकते हैं, उनका मन नहीं लगता, वचन पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता प्रभु, और उन्हें ऐसे मन दीजिए प्रभु, उनका मन अच्छा करिए और उनके मनों में आप वास करिए प्रभु, ताकि वो प्रार्थना में उनका मन लगा सके और वचनों को सुन सकें प्रभु, और उन्हें ग्रहण कर सके प्रभु, और उनका भी विश्वास अटूट मजबूत बने प्रभु आपके प्रति। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहन भाइयों के जीवन में बहुत दुख है, पूरा जीवन दुख से ही दुख है प्रभु, अब उनको सुख दीजिए प्रभु और उन्हें शांति दीजिए प्रभु, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन, आगे का जीवन चला सके प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं, परेशान हैं, निराश हैं प्रभु, उनके सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, उनके दर्दों को ठीक करिए प्रभु। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आप उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से आपके बेटे बेटियां हैं जो बीमार हैं, चल नहीं सकते हैं, बेड में पड़े हुए हैं और परेशान हो गए हैं प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा करिए प्रभु और उन्हें चलाइए प्रभु, ताकि उनका विश्वास आपके प्रति और मजबूत बने प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। आपके जितने भी बेटे और बेटियां हैं सबको अच्छे से रखिए प्रभु, उनका जीवन अच्छा कीजिए प्रभु, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ढेर सारी आशीष दे और बरकत दे, और उन्हें सब प्रकार की जो भी उनके दिक्कत है, मुसीबत है, सबसे छुटकारा दीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।